किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे वैज्ञानिक और हमारी सरकारें निरंतर इसी प्रयास में लगी रहती हैं कि किस तरह से नई नई स्कीम और उपकरणों का उपयोग करके किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। इसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, आप जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड कितना महत्वपूर्ण है किसानों की ज़िंदगी में। आज का हमारा विषय है किसानों की आयों में किसान क्रेडिट कार्ड का महत्व, और इस विषय पर विस्तार से जानकारी देंगे डॉक्टर राहुल कुमार। अध्यापक हैं कृषि अर्थशास्त्र LNCT विश्वविद्यालय भोपाल से। स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। स्वागत, थैंक यू मैम। अब जैसा कि हमारा विषय है किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, कैसे वो महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। मतलब अगर हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, उसके पहले वो कब आया, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर सबसे अधिक सीमांत एवं छोटे किसान हैं, जिनकी संख्या लगभग 86% है। जी। इन किसानों के पास हमेशा ऋण की कमी रहती है। इस कमी की वजह से उन्नत तकनीक, उन्नत उपकरण, खाद, बीज आदि चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं। इसलिए छोटे किसानों के साथ साथ KCC जो है बड़े किसानों के लिए भी काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। KCC का उपयोग करके किसान भाई समय से कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं और अपने कृषि के कार्य आवश्यक कार्य कर सकते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि सब कुछ इंतज़ार कर सकता है, लेकिन कृषि इंतज़ार नहीं कर सकती है। कृषि के लिए हमें समय से उसकी खेत की जुताई करनी है, बुआई करनी है, और समय से हमें उसकी सोइंग करनी है। तो इस तरह से जो KCC है किसानों को एक सही समय पर कम ब्याज पर ऋण देकर के किसानों की आय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये तो हम कह सकते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो वाकई किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है इस समय में। अगर हम बात करें सर, तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी, मतलब क्यों लाया गया था इसको? KCC इसलिए लाया गया क्योंकि जो छोटे और सीमांत किसान हैं वो गांव में रह कर के गांव के साहूकारों के मकड़ जाल में फंसे रहते हैं और उनसे ही पैसा उधार लेते हैं और कृषि का कार्य करते हैं। क्योंकि वो उनके लिए बहुत पास पड़ता है, आसानी से ले आते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि सरकार उनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना चलाई है। आप इस योजना का लाभ लें और किसान और गांव में जो साहूकार हैं उनके मकड़ जाल से मुक्त हों। हम उनसे क्यों लोन लें जब गवर्नमेंट इतनी सुविधा दे रही है। KCC में केवल मात्र 4% की दर से किसानों को लोन मिलता है। यदि वो समय से पैसा जमा करते हैं तो उन्हें 3% की डिस्काउंट मिलता है। मतलब इसकी जो मुख्य रेट है वो 7% है। यदि वो समय से जमा कर देते हैं तो सरकार उनको 3% की छूट दे करके जो प्रभावी रेट है वो 4% है। जी, यहाँ पे आपने बताया कि किस तरह से उसकी ज़रूरत होती है। अगर पात्रता की बात करें तो आपने जहाँ पे बताया सीमांत किसान जो होते हैं, किस तरह से हम इसका बांट सकते हैं कि कितने हेक्टेयर वाले जो होते हैं सीमांत किसान में आते हैं? तो मैं बताना चाहूँगा, सीमांत किसान ऐसे किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो सीमांत किसान है, और 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है वो छोटे किसान होते हैं। इनकी संख्या सबसे अधिक है। 86% हमारे पास सीमांत और छोटे किसान हैं। इसलिए उनकी आय को बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता रही है और सरकार पूरा प्रयास कर रही है। क्योंकि जो सबसे अधिक पोर्शन है वो छोटे और सीमांत किसानों का है। यदि हम उनको सही समय पर कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराएंगे तो उनकी इनकम बढ़ने के साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। जैसे आपने बताया लोन उपलब्ध कराएंगे, तो लोन उपलब्ध कराने के लिए KCC के लिए अप्लाई करना होगा। तो पात्रता क्या रहती है, कौन कौन से किसान इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सरकार के द्वारा जो KCC योजना चालू की गई है ये बहुत ही सरल और सुलभ बनाई गई है। इसमें किसी प्रकार का कोई पात्रता नहीं रखी गई है कि किसान के पास लैंड होना चाहिए या किसान के पास खुद का ज़मीन होना चाहिए। यदि उसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, इसमें सबसे अच्छी बात है यह योजना उन किसानों के लिए भी लाभवंद है जो बटाई से लेकर के खेती करते हैं। अभी तक किसानों को क्या है, इस चीज़ का पता नहीं था।
वो जानते थे कि हमने तो बटाई पे खेती ली है, हम इस पे कृषि कार्य कर रहे हैं, हमको लोन नहीं मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं है। आप किसान हैं, आप बटाई से खेती लेके करते हैं, कोई बात नहीं, सरकार फिर भी आपको लोन देगी। मतलब अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर हाँ, सकते खुद हैं। की ज़मीन नहीं है, यदि उन्होंने बटाई पे लिया है, उसका आपको एग्रीमेंट देना पड़ता है, तो आपको लोन मिल मिल जाएगा। जाता है। उम्र का कोई प्रावधान होता है? हाँ बिल्कुल, किसान भाइयों, जब आप केसीसी बनवाने जाएं तो इसमें उम्र का विशेष प्रावधान रखा गया है। केसीसी हमेशा 18 वर्ष से लेकर के 75 वर्ष के किसानों को ही दिया जाता है। साथ ही इसमें एक प्रावधान और किया गया है, ऐसे किसान जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो उन्हें सह आवेदक की आवश्यकता पड़ती है। 60 वर्ष से अधिक वाले किसान हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनको एक सह आवेदक की आवश्यकता पड़ती है। सह आवेदक लगा करके वो भी किसान, मतलब वो एक तरीके से गारंटर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे हमने जाने हैं, लेकिन साथ ही अगर आवेदन करना हो तो आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होती है? किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप केसीसी में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो ऑनलाइन माध्यम से और ऑफलाइन माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम में गवर्नमेंट की स्कीम है CSC, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं। आप इस सेंटर पर जाएं, एक डिजिटल सेवा है, किसानों के लिए बनाई गई है। इस पर जाएं और आप वहाँ पर जाकर के केसीसी का फॉर्म भरें और आपको फॉर्म भरते ही लगभग 14 से 15 दिन में आपका केसीसी बन जाएगा। इसके अलावा यदि आप CSC पे नहीं जा पा रहे हैं, आप बैंक में जाएं, जो भी आपके नज़दीकी बैंक है वहाँ पर जाएं, आपको केसीसी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जैसे आपने बैंकों का यहाँ पे जिक्र किया, तो बैंक मतलब ऐसा कह सकते हैं कि प्राइवेट या सरकारी या सभी बैंकों में है? किसान भाइयों, आपको मैं बता दूं, क्योंकि कुछ किसान भाई हमारे ऐसे हैं, उन्हें ये पता नहीं रहता है, वे केवल यह जानते हैं कि गवर्नमेंट बैंक की केसीसी को देती है, जबकि ऐसा नहीं है। कोई भी बैंक हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, सभी बैंकें केसीसी को जारी कर रही हैं। सभी बैंकों का उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है कि किसानों की आय बढ़े और उनकी आय में केसीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसलिए किसान भाई, आप किसी भी बैंक से, या फिर आपने नाम सुना होगा रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये भी बनाती है। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक, वहाँ से भी केसीसी बनवा सकते हो। नेशनलाइज्ड बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, वो भी केसीसी बनाती हैं। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ, SBI बैंक है, ठीक है, ये गवर्नमेंट बैंक है। कुछ प्राइवेट बैंक है, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये बैंक भी केसीसी बनाती हैं। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि सारी ही बैंक हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एक आपने यहाँ पे जिक्र किया कि ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं, या तो CSC के माध्यम से या फिर ऑफलाइन हम बैंकों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑनलाइन जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या उसमें कोई फीस देनी होती है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज है? इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, केवल मामूली चार्ज लगता है। लगभग इस पर 30 से 40 रुपये खर्चा आता है, वो आपको उसकी प्रोसेसिंग चार्ज देना पड़ेगी। बाकी इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। मतलब और अलग से कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। और बनने की जो प्रक्रिया है वो 14 से 15 दिन के अंदर बन के आ जाता है। अगर इससे जैसे हम बात करें केसीसी का, आपने बताया कि हम इससे लोन भी ले सकते हैं, किस % पे लोन मिलता है और कितना फ़ायदा मिलता है? किसान भाइयों, केसीसी में जो लोन दिया जाता है, वर्तमान में इससे सस्ता लोन आपको कहीं नहीं मिलता, कोई नहीं देता है। इसकी जो प्रभावी दर है वो 7% है। यदि आप 1 साल के अंदर उस पैसे को समय से जमा करते हैं तो आपको इसमें सरकार के द्वारा 3% की छूट दे करके यह रेट, प्रभावी रेट मानी जाएगी आपको 4%। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा। माना कोई किसान है, उसने 1 लाख रुपए लिया है, 1 लाख रुपए लिया है, यदि वो समय से पेमेंट नहीं करता है तो उसे 1 लाख रुपए पर 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, ठीक है। ठीक, यदि वो समय से पेमेंट करता है तो उसे 1 लाख रुपए पर मात्र 4,000 रुपये देना पड़ेंगे। अच्छा। हाँ, यदि समय से पेमेंट करता है तो सरकार उसको 3% की छूट देती है। अच्छा, मतलब बाकी बैंक जो रहती हैं उससे 3% की छूट मिल जाती है। बाकी आप कहीं और कोई लेन लेते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। किसी केसीसी में प्रावधान है, यदि आपने पेमेंट समय से किया है तो आपको 3% का छूट देकर के प्रभावी दर है जो केसीसी की है वो है 4%। अच्छा, लोन के अलावा भी क्या किसी और चीज़ में फ़ायदा लेता है, हम ले सकते हैं इसका केसीसी में? हाँ बिल्कुल, केसीसी किसान के पास, किसान के लिए इतनी प्रावधान है कि उस केसीसी की लिमिट का 10% वो अपने घरेलू कार्यों में भी यूज कर सकता है। इसके अलावा किसान भाई, अभी भारत के प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में कुछ सुधार किया है। उसमें सुधार किया गया है कि ऐसे किसान जो पशुपालन कर रहे हैं, बकरी पालन करते हैं या मत्स्य पालन करते हैं,
तो उनके लिए भी अलग से केसीसी जारी किया जाने लगा है, जिसकी लिमिट 2 लाख तक की होती है। 2 लाख रुपए निकाल करके आप कुछ उसमें सहायक धंधे भी स्टार्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि केसीसी को लोग इसी तरह से देखते हैं कि हम इसको सिर्फ गेहूं, चावल या जो प्रमुख फसलें हैं इन्हीं के लिए ही ले सकते हैं। आपने यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया जिक्र किया है कि बकरी पालन वगैरह अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाया जा सकता है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसी विशेष फसलें हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि कई बार जो हमारी ज़ायद की फसलें होती हैं, क्या उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है? किसान भाई, केसीसी जो है आपको एक जब केसीसी बनता है तो क्रॉपिंग पैटर्न जिसको बोलते हैं क्रॉपिंग स्कीम, हम क्या ग्रो करना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, ये देना पड़ता है आपको। इसमें गेहूं, धान, इसके अलावा आपको जैसे सब्जी खेती करते हैं, आलू उगाते हैं, तो उसके लिए भी केसीसी दिया जाता है। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको केवल गेहूं के लिए या फिर धान के लिए केसीसी देंगे। आप कोई भी फसल उगाएं उसके लिए भी केसीसी दिया जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि केसीसी का आप सिर्फ एक जगह नहीं कई जगह फायदा उठा सकते हैं, कर सकते हैं आप उसको। और जैसा कि बताया है कि उसमें 3% की छूट भी मिलती है, तो ये तो बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है जिससे किसानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सकता है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको प्राइवेट लोन नहीं लेना पड़ेगा। देखिए किसान भाई, जो केसीसी स्कीम है इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो असंस्थागत ऋण के माध्यम से जैसे साहूकार, फ्रेंड, इन सारी चीज़ों को हटाना है और किसान को संपन्न बनाना है। किसान संपन्न जब होगा जब उसके पास समय से ऋण उपलब्ध होगा, पैसा होगा और अच्छी किस्म की बीजों का चयन करेगा, उन्नत तकनीक को अपनाएगा, जब हमारा किसान समृद्ध होगा और हमारा देश समृद्ध होगा। इसी की ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट बहुत फोकस कर रही है कि किसान अधिक से अधिक केसीसी बनवाएं और इस योजना का लाभ उठाएं। बिल्कुल। यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे की चर्चा जारी रहेगी, एक जल्द ब्रेक के बाद लौटेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा विषय है किसानों की आय में किसान क्रेडिट कार्ड का महत्व। और विषय के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राहुल कुमार ओझा। हमने अभी तक जाना है कि केसीसी के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कितना चार्जेस लगते हैं, कितने दिनों में बन जाता है, और साथ में हमने ये भी जाना कि सीमांत किसान जो होते हैं या लघु किसान होते हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब हम ऋण सीमा जो आप कह रहे थे कि हम निर्धारित होती है उसकी, आपने ये बताया कि जैसे मान लीजिए हमारा जब हम अप्लाई करते हैं तो हम उसमें फसल का जिक्र कर देते हैं कि हम सिर्फ आलू के लिए करेंगे या किसी और सब्जी के लिए करेंगे। अब मान लीजिए कि 1 साल बाद हमारे किसान भाई या बहन किसी का मन होता है कि अब हमें कोई और फसल करना है, तो उसमें फिर क्या प्रक्रिया हमें करनी होती है? उसमें कोई प्रक्रिया नहीं करनी होती है। एक DLTC डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी है, उसमें सारी क्रॉपों का दिया हुआ है कि इस एरिया में कौन कौन सी क्रॉप किसान ग्रो करता है, तो उसके हिसाब से उनको मिल जाता है। इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि मेंशन नहीं किया तो नहीं मिलेगा। अच्छा। इसमें पॉसिबल है कि किसान खेती कर रहा हो, क्रॉप ग्रो कर रहा हो, उगा रहा हो, उनको लोन दिया जाएगा। अच्छा, जैसे हम बात करें तो साल भर में हम कितना लोन इसमें ले सकते हैं? इसमें जो प्रावधान किया गया है 1,60,000 तक का लोन, ये पूरे 1 साल का रहेगा। आप बिना गारंटर के
नो प्रॉब्लम आप ले सकते हो। इससे ऊपर लोन लेना है तो आपको गारंटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा। और लोन की जो सीमा है वो आप कौन सी फसल उगा रहे हैं इस पर डिपेंड करती है। आपके खेत की फर्टिलिटी, उर्वरा का स्तर क्या है, उपजाऊ कितनी है, ठीक है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और कि आपको इसकी कितना- जानकारी जैसा आपने बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो ऑफिस होता है उससे मिल जाती है। किसकी जो आपकी उर्वरक भूमि कितनी है, इन सब की जानकारी वहां से ले जानकारी सकते हैं। वहाँ पर ले सकते हैं। उसी के हिसाब से आपकी जो क्रेडिट की लिमिट है वो डिसाइड होती है। अच्छा, वो भी वहीं से तय हो वहीं से जाती तय हो है। जाती है। ठीक है। और अगर 1,60,000 से ऊपर लेना हो तो गारंटर तो की गारंटर लगता है, 1,60,000 तक कोई गारंटर की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। किसान भाई ले सकते हैं और कृषि के कार्य को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। जैसे हमने अभी एक चीज भी देखी, एक और स्कीम थी किसान सम्मान निधि योजना। तो जो किसान भाई किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, क्या वो किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ किसान ऐसे हैं जो किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको केसीसी का भी लाभ स्वतः ही मिल जाएगा। इसमें केसीसी का लाभ यदि आप लेना चाहते हो तो आपको इसमें आवेदन करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि आपका यदि किसान सम्मान निधि मिल रहा है, इसका मतलब हुआ आपका पहले से रजिस्ट्रेशन है, तो आपको केसीसी बनवाने में किसी समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको अप्लाई अवश्य करना पड़ेगा केसीसी के लिए। जी। तो यहाँ पे आज हमने किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कोशिश करी हैं कि ये सब आप तक पहुँची होंगी और आप ज़रूर इनका लाभ उठाएंगे। आज के हमारे अंक में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानी हैं। तो सर, आप यहाँ पे आए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जाना है। हमने सबसे पहले जाना किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसकी प्रक्रिया है। उसके बाद हमने देखी खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं कृषि की कुछ खास खबरों पर। खेती में ड्रोन उपयोग की मदद करेगा केंद्र। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी। सल्फर का फसलों में महत्व। सरसों की फसल में एकीकृत कीट प्रबंधन। आलू को सफ़ेद मक्खी से बचाएं। अब खबरें विस्तार से। विभिन्न कृषि परिचालनों में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने पहली बार एफपीओ, कृषि विज्ञान केंद्र, कस्टम हायरिंग केंद्रों और व्यक्तिगत लोगों को भी ड्रोन की खरीदी के लिए धन से सहयोग करने का निर्णय लिया है। कृषि में मशीनीकरण पर उप मिशन की ओर से जारी किए गए ताजे दिशा निर्देशों के मुताबिक केंद्र सरकार कृषि प्रशिक्षण संस्थानों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा 10 लाख रुपए तक के ड्रोन की खरीद पर इन्हें 100% रकम, किसान उत्पादक संगठन एफपीओ को 75% रकम मुहैया कराएगी। इसके अलावा केंद्र प्रयोग के उद्देश्य से ड्रोन की खरीद करने या किराए पर लेने वाली एजेंसियों को प्रति हेक्टर 6,000 रुपये का वित्तीय सहयोग भी मुहैया कराएगा। शोध संस्थान और एफपीओ के अलावा केंद्र सरकारी संस्थाओं और एफपीओ द्वारा स्थापित मौजूदा कस्टम हायरिंग केंद्रों को ड्रोन की खरीदी के लिए 40% वित्तीय समर्थन, जो कि 4 लाख रुपए तक होगा, मुहैया कराएगा। वहीं कृषि स्नातकों द्वारा स्थापित कस्टम हायरिंग केंद्रों द्वारा ड्रोन की खरीदी पर 50% या 5 लाख रुपए तक का सहयोग मुहैया कराएगा। ड्रोन की खरीद के लिए प्रस्ताव 31 मार्च 2023 तक भेजे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी। मध्य प्रदेश में धान का क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसके कारण समर्थन मूल्य पर उपार्जन भी बढ़ रहा है। इस बार प्रदेश ने 45 लाख टन से अधिक धान का उपार्जन करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसानो65 को 4,877 करोड़ रुपए का भुगतान किया। समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए 8,33,865 किसानों ने पंजीयन कराया था। इनमें से 6,54,000 किसानों ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम और राज्य सहकारी विपणन संघ का धान बेचा है। मध्य प्रदेश में इस बार 35 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में धान की बोवनी की गई है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर पिछले साल 5,80,000 किसानों ने 37,27,000 टन धान खरीदी गई। इसके पहले वर्ष 2019-2020 में 26 लाख टन धान खरीदी थी। बढ़ते हुए पौधों के लक्षणों को देखकर और पौधों के रासायनिक विश्लेषण द्वारा पौधों के गंधक की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। गंधक की कमी के लक्षणों सबसे पहली नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं, जो कि नाइट्रोजन देने के बाद भी बने रहते हैं। नई पत्तियों हल्के हरे से पीले रंग की हो जाती हैं। सामान्यतः पूरा पौधा हरे पीले रंग का
दिखाई देता है, जिससे नाइट्रोजन की कमी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। किंतु सल्फर की कमी से नई पत्तियों अधिक पीले रंग की हो जाती हैं। सल्फर का रंग पीला हरा दिखाई देता है, उनकी वृद्धि कम हो जाती है, रंग में परिवर्तन होता है और अंदर लुगदी कम हो जाती है। डंठल पतले और छोटे रहते हैं। दलहनी फसलों में सल्फर की कमी से पौधे की जड़ों में गांठें कम बनती हैं, जिससे ये वायुमंडल से नाइट्रोजन उचित मात्रा में स्थिरीकरण नहीं कर पाते हैं। सल्फर तत्व की कमी को दूर करने के लिए एवं अधिक फसल उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण के उपरांत सिफारिश के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। सल्फर युक्त उर्वरकों जैसे अमोनिया सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सल्फेट नाइट्रेट, सिंगल सुपर फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम आदि को मिट्टी में मिलाने से पौधे में सल्फर की कमी को दूर किया जा सकता है। माहू कीट सरसों का नियमित कीट है जो साल भर कहीं न कहीं उपस्थित रहता है। सरसों की फसल पर इस कीट का आक्रमण नवंबर में प्रारंभ हो जाता है। इस कीट द्वारा फसल को हानि जनवरी और फरवरी में अधिक होती है। इस कीट का शिशु तथा प्रौढ़ दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। काला कवक नामक रोग भी पौधे को लगा जाता है। माहू के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उसके शिकारी कीट को पहचान कर उनको कीटनाशकों से बचाना चाहिए। सरसों की शीघ्र पकने वाली जातियां बोना चाहिए। रासायनिक नियंत्रण में फसल पर एसीफेट्स 75, WP 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर या डाइजिनान 20 EC 1200 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर 15 दिन के अंतर से 2 से 4 बार आवश्यकता अनुसार छिड़काव करें। आलू में लगने वाली सफ़ेद मक्खी व बहुभक्षी कीट है। बेमिसिया प्रजाति की सफ़ेद मक्खियाँ आलू फसल को नुकसान पहुँचाती हैं। ये छोटे नरम शरीर वाले सफ़ेद कीड़े हैं जो पत्तियों का रस चूसते हैं। रोग मुक्त बीज आलू उत्पादन हेतु सफ़ेद मक्खी की रोकथाम आवश्यक है। ये कीट मुख्य रूप से आलू की जेमिनी वायरस और एपिकल लीफ कर्ल वायरस के लिए वाहक का काम करते हैं। पत्तियों से रस चूसने के कारण पौधे अशक्त हो जाते हैं। संक्रमित पत्तियों के ऊपर हनी ड्यू के स्त्राव के कारण यह सूख कर चिपचिपा हो जाता है। वायरस के कारण पत्ते मुड़ जाते हैं एवं पौधे पीले पड़ जाते हैं। आलू की फसल पर सफ़ेद मक्खियों की संख्या को मॉनिटर करने एवं इन्हें पकड़ने हेतु पीली चिपचिपी ट्रैप का प्रयोग करें। घास और वैकल्पिक परपोषी पौधों को निकाल दें। आवश्यकता के अनुसार 10 दिनों के अंतराल पर इमीडाइक्लोप्रिड 17.8 SL की 2 मिली मात्रा प्रति 10 लीटर पानी में घोल छिड़काव करें। खबरें खेती में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार। और आज के अंक में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।